आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में ध्यान रखनी है, वो है एक्सरसाइज़। योगा और प्राणायाम से हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि योगा में जो एक्सरसाइज़ होती हैं या यौगिक क्रियाएँ बताई जाती हैं, उससे हमारा शरीर में जो जितनी भी थकान होती है, वो कम होती है। चाहे वो सोने के बाद उठने की हो या फिर शाम को थके हारे घर आने की हो। तो यदि हम हल्के-फुल्के स्ट्रेचेज़ जो योगा में बताए जाते हैं, हाथों को खींचना जिनको हम सूक्ष्म क्रियाएँ भी कहते हैं, पैरों को खींचना, कमर को घुमाना और आदि इन सब यौगिक क्रियाओं का अगर हम पालन करें, तो हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई तनाव या दबाव रह जाता है, जिसको हम स्ट्रेस भी कहते हैं, और स्ट्रेस पॉइंट के रिलीज़ होते ही वहाँ पे हमें रिलैक्सेशन फ़ील होता है। इसलिए हम अपने आप को ही खुद योगिक क्रियाएँ सीखें, जिससे कि हमें किसी भी फिज़ियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टिक की ज़रूरत ना पड़े, जो कि मालिश करके या फिर हमारी मसाज करके हमारे स्ट्रेस पॉइंट को रिलीज़ करने में या दबाव को कम करने की हमारी मदद करते हैं। लेकिन योगिक क्रियाएँ सीखने के लिए हमें सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएँ सीखनी चाहिए, जिनमें हाथ-पैरों की एक्सरसाइज़, गर्दन की एक्सरसाइज़, आँखों की आती हैं। और साथ ही साथ हमें प्राणायाम भी सीखना चाहिए। प्राणायाम के अंदर श्वासन क्रिया होती हैं। श्वासन क्रिया से हम अपने श्वास को नियंत्रण में करते हैं। जैसे कि गहरे लंबे श्वास, अनुलोम-विलोम और कपालभाति। ये जो क्रियाएँ होती हैं, इनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। योगा जो लोग नित्य प्रतिदिन करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें कम से कम आधा घंटे की आदत डालनी चाहिए। 5 मिनट से शुरू करके आधे घंटे हमें अनुलोम-विलोम भी करना चाहिए और 5 मिनट से आधे घंटे तक हमें कपालभाति भी करना चाहिए। क्योंकि ये 2 योगिक क्रियाएँ ऐसी हैं जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ और तनाव मुक्त रहता है। अनुलोम-विलोम को मैं बता दूँ, नाड़ी शोधन क्रिया भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से जब हम दोनों स्वरों से साँस लेते और छोड़ते हैं, तो उससे हमारे शरीर में अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम दैनिक और प्रतिदिन अपने शरीर को ऊर्जात्मक बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद।